आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा जिस दिन आपने देवाधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया। थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास, शिव तत्व कर, घबराएंगे, डरे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक घड़ी जहां उसको सूचना मिल जाती कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता, शिव जी की भक्ति में रम जाता। वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई कि शंकर के बिना कुछ चल। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया, क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, और उसका नाम क्या था? शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान है। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने, बड़ा बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लगता। वासुकी नाग का मन नहीं लगा, तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था
कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर आया था। गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है। मैं आपसे वचन लेती हूँ, आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा। शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती, शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकीनाथ गले में घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछा, हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। अभी गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर पकड़ो उसको। वासुकीनाथ घूम रहा था। शिव जी ने पूछा, तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, वो कह रहा है तेरे को क्या हुआ, क्या ये बोल। वासुकीनाथ ने कहा, आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकीनाथ को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकीनाथ के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। जिसका नाम मनसा देवी हुआ, वासुकीनाथ की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकीनाथ को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकीनाथ की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा प्रकटे 2 ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा देवी। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर, तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो डोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम साक्षी बेनीवाल, पुत्री सुभाष चंद्र बेनीवाल, निवासी मनगढ़ खेड़ा, मम्मड़ खेड़ा। धन्यवाद। मम्मड़ खेड़ा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मम्मड़ खेड़ा आप है बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। मैं वर्ष 2020 से शिखर से ITI की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। तैयारी के दौरान मुझे बुखार रहने लगा और मैं मेंस की परीक्षा बाबा की कृपा से पास हो चुकी थी। एडवांस की तैयारी से पहले मेरी माँ ने मुझे घर बुला लिया।
घर आने पर मेरी माताजी को मेरे गले में सूजन का आभास हुआ। गुरुदेव आजा बेटा, आजा। मेरे गले में सूजन का आभास मेरी माँ को हुआ। सूजन का आभास होते ही जांच करवाने पर पता चला कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया और कैंसर बताया तो भी कैंसर इतना प्रबल बताया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, जहां मैं IIT की परीक्षा की तैयारी कर रही हूं, मेरा एक मेंस की परीक्षा मैं पास कर चुकी हूं और एडवांस की तैयारी कर रही थी और गले में सूजन आई और डॉक्टर को दिखाने पर जब मालूम पड़ा तो उसमें कैंसर था। अब घबरा गया, मैं करूं तो करूं। गुरुदेव, मेरी बीमारी का जब पता चला तो पूरा घर हिल गया। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया। मेरी बुआ जी गुलाब गोदरा, भाल सिंह गोदरा ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। उन्होंने एक लोटे जल का बेलपत्र का वर्णन मुझे बताया। उसी दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे पिताजी भी मुझे सोच लिए थे कि अब इसका कैंसर ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टरों ने भी हाथ नीचे करे। तब मेरे पिताजी ने, आपकी कथा सुनते हैं ना गुरुजी, मेरे पिताजी ने मुझे शंकर जी को ही दे दिया। कह दिया आज से ये बेटी तेरी है। वो सीहोर वाला महाराज कहता है ना, छाती ठोक कर कहता है कथा में पंडाल में बैठकर, लाखों की भीड़ में बोलता है कि शंकर सबके दुख हरता है, अब तू उसके वचन और मेरी बेटी को ठीक करने की जवाबदारी अब तेरी है। डॉक्टरों ने जहां हाथ नीचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने एक गोली भी मेरी बेटी नहीं खाती और उसका कैंसर ठीक कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद। आज मेरे बाबा ने मुझे इस लायक कर दिया, एक गोली भी नहीं खाती मैं कैंसर की और पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मेरी सारी जांचें नॉर्मल आई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए